देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश को उसका मुख्यमंत्री मिल चुका है। मध्य प्रदेश को उसकी नई सरकार भी मिल चुकी है, जो कि बीजेपी की सरकार है, रिपीट हुई है सरकार। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज जो है, उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव खत्म होते होते जनता का मिजाज भी दिखना बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो गलतफहमी में है दोस्तों, और उसने गलतफहमी क्या पाली है, उसको वो गलतफहमी पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए, इस खबर में बाकायदा तस्वीर और उदाहरण के साथ ये आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसा मैंने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, कायदे से रैलियों का वो दौर, सभाओं का वो दौर खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वो चुने गए हैं, तो बीजेपी को अपनी गारंटीज भी देनी है, गारंटी भी दिखानी है जनता को। अब वही दिखाने के लिए एक बड़े से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो कि उज्जैन में बताया जा रहा है, वही सीट जहां से मोहन यादव आते हैं। अब होता यह है कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली संबोधित किया सभी को, और वहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे, लेकिन जनता पहुंचती हुई नजर नहीं आई। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता, उनके मन में क्या अभी भी बीजेपी के लिए जगह है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस गारंटी के बल पर मध्य प्रदेश जीतने का दावा कर रही है, असल में उस गारंटी का असर जनता के ऊपर पड़ा है क्या? या फिर शिवराज सिंह चौहान को ना चुनना, ये मोहन यादव और प्रधानमंत्री मोदी जी अब भुगत रहे हैं? ये मैं क्यों कह रही हूँ? एक तस्वीर के आधार पर कह रही हूँ। एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जिस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सामने मंच पर भाषण चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्चुअली सबको संबोधित किया और वहां पर मोहन यादव भी मौजूद थे, लेकिन जनता जो है वो मौजूद नहीं थी और खाली कुर्सियों से पूरा मैदान पटा हुआ था। आपको बिना देर किए वो तस्वीर में दिखाना चाहूंगी, वो वीडियो देखिए, छोटा क्लिप आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो देखिए। जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होगा। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी के गारंटी वाली गाड़ी के पास। हम बोल रहे हैं सब केरल में कोई लोग चलते हैं जहाँ धन वाले भी जुड़े हुए हैं। जी, तो इस वीडियो में साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कार्यक्रम को संबोधित किया, उस कार्यक्रम में लोग ही मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि जब लोगों को आना ही नहीं था, या आपको जब पता था कि लोगों का भरोसा जीत पाने में अभी भी आपको समय लगेगा, तो फिर इतनी सारी कुर्सियों का इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? बेकार में पैसे और खर्च हो गए कुर्सियों पर, क्योंकि कुर्सियां तो खाली पड़ी हैं, लाल लाल कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। हालांकि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो बड़ी बड़ी शिगी बगा रहे थे इसी कार्यक्रम में दोस्तों। हालांकि मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर ये जो वीडियो है दोस्तों, जिस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, वो दावा भी हमने आपको बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गारंटी की बात इस सभा में कर रहे थे, कार्यक्रम में कर रहे थे, वो भी मैं बिना देर किए आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ सीधे तौर पर कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जहां से लोगों की गारंटी, जहां से दूसरी पार्टियों की चीजें खत्म होती है, वहां से मेरी गारंटी जो है शुरू होती है। मोदी की गारंटी वहीं से शुरू होती है। मोदी जी ने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, मोदी की गारंटी वहां से शुरू हो जाती है। इसके अलावा मोदी की गारंटी नाम की वैन को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पूर्व मंत्री पारस जैन के पैर छूते नजर आए, उनके साथ मौजूद नजर आए, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सबको वर्चुअली संबोधन किया। अब बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम सबके भारत संकल्प यात्रा की वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। देखिए दोस्तों, बेशक हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक टेक्निक हो, लेकिन ये 2024 के लिए भी एक टेक्निक है।
अब दिखाना कि हाँ आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस वक्त राज्यों में चुनाव होते हैं उस वक्त ऐसा नजर नहीं आता दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के दिग्गज नेता नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। एक वो पद है उनके पास जिसकी वजह से पूरे देश की जनता को वो भरोसा दिला सकते हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब शायद हो सकता है कि मोदी जी को ये याद आया हो, इसलिए जितने भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी हारी है, जहां पर बीजेपी जीती है, सभी राज्यों को मोदी जी ने संबोधित किया है और कहते हुए यही कहा है कि मोदी की गारंटी ही सब कुछ है। देखिए अभी मोदी जी की गारंटी जो है वो गिनाई जाएगी क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। राम मंदिर का खुलकर प्रचार प्रसार किया जाएगा क्योंकि 2024 आ रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी की बात करते हैं तो वही गारंटीज तो मोदी जी ने जनता को भी बताई थी। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह जब सभाएं हुई तो मोदी जी यही गारंटी बताते आए, उन्हीं गारंटियों को दोहराते आए। सवाल सीधा सा ये है कि वो गारंटियां जनता के दिमाग में बैठी नहीं या फिर उन पर विश्वास नहीं किया जनता ने, क्योंकि कुर्सियां खाली रह जाना ये अपने आप पे एक बड़ा संकेत देता है। संकेत देता है या नहीं देता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।